कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन विचारों के एक तूफान में जैसे फंस जाता है। ये कहानी मन की उसी शांति की खोज के बारे में है। एक ऐसी शांति जो हमें लगता है कि कहीं बाहर है, पर असल में वो हमारे अंदर ही छिपी होती है। एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक 24 साल का युवक रहता था। यूं तो बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कहानी एक बेचैन मन की थी। एक ऐसा मन जो कभी शांत नहीं बैठता था, जो हमेशा न जाने कितने ही विचारों में उलझा रहता था। उसके दिमाग में आप समझिए कि हर पल एक तूफान सा चलता रहता था। अनगिनत विचार, भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे एक भारी बोझ की तरह उसे हर वक्त घिरे रहते थे। उसका मन कभी आज में टिकता ही नहीं था। वो या तो अपने बीते हुए कल की गलतियों पर दुखी होता रहता, या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहता। वर्तमान उसके लिए बस एक धुंधला सा पल बनकर रह गया था। और इस दिमागे उथल पुथल का असर अब उसकी जिंदगी पर साफ साफ दिखने लगा था। उसे दिन में शांति नहीं मिलती थी और रात में चैन की नींद नहीं आती थी। हालत तो ये हो गई थी कि धीरे धीरे वो मुस्कुराना भी भूल गया था। अपनी इस बेचैनी से थककर एक दिन राहुल ने एक दूर के गांव में रहने वाले एक ज्ञानी व्यक्ति के बारे में सुना। बस एक आखिरी उम्मीद के साथ उसने उनसे मिलने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद वही उसे इस उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा सके। वो ज्ञानी व्यक्ति पहले शहर के एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर प्रकृति के करीब बहुत शांति से रहते थे। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब राहुल उन तक पहुंचा तो उसने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। उसकी आवाज में सालों की थकान थी और एक छोटी सी उम्मीद का दिया चल रहा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए राहुल की सारी बात सुनी और उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने पानी से लबालब भरा एक ग्लास उठाया और राहुल को एक अनोखी चुनौती दी। ज्ञानी व्यक्ति के निर्देश बहुत सीधे और सरल थे, पर उनमें गहरा सबक छिपा था। उन्होंने कहा, तुम्हें ये गिलास लेकर गांव का एक पूरा चक्कर लगाना है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि पानी की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कांपते हाथों से ऊपर तक भरे पानी के ग्लास को थामा, एक गहरी सांस ली और अपना सारा का सारा ध्यान उसी पर लगाकर अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। वो संकरा था, भीड़ से भरा हुआ। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार चिल्ला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन राहुल का पूरा ध्यान सिर्फ उस ग्लास पर था। और फिर जब राहुल बिना एक भी बूंद गिराए वापस लौटा तो बरसों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची, सुकून भरी मुस्कान थी। अब समय था उस गहरे सबक को समझने का जो इस छोटी सी चुनौती में छिपा हुआ था। बुजुर्ग ने उसे देखकर मुस्कुराया और बड़े शांत भाव से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने रास्ते के शोर, बच्चों के खेलने और कुत्तों के भौंकने की हलचल के बारे में पूछा। मतलब वो सब कुछ जिसे राहुल ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। राहुल ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा या सुना। और ये कहते हुए उसे खुद एहसास हुआ कि उसका ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित था कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहा। तब बुजुर्ग ने धीरे से समझाया, और बेटा, यही तो मन की शांति का रहस्य है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान पल में होता है, तब वहां अतीत के डर या भविष्य की उलझन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उस एक पल में राहुल को शांति का असली मतलब समझ आ गया। वो किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर उसी वर्तमान पल में मौजूद थी। उस दिन वो एक बदला हुआ, पूरी तरह से शांत इंसान बनकर अपने घर लौटा। तो ये वर्तमान पल ही मन का वो लंगर है, जहां वो अतीत के बोझ और भविष्य के डर से आजाद होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। इसे ऐसे समझिए, जिस तरह सुई में धागा डालते समय हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक छोटे से छेद पर होता है और बाकी दुनिया का शोर अपने आप गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताओं को दूर करने का एकमात्र तरीका है अपने मन को आज और अभी में केंद्रित रखना।